तमाम कायनात सोगवार थी, पूरी फजा गम में डूबी हुई थी। जमीन पर पहला कत्ल हो चुका था, एक बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और दूसरा मुर्दे जैसा हो गया था। रूहे जमीन पर जुल्म का आगाज हो चुका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा बहुत गमगीन थे, उनके आंसू नहीं थमते थे। तभी अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए भेजा और कहलाया, अल्लाह तुझे एक होनहार लायक बेटा देगा। इसी बेटे के नस्ल से नूरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पैदा होंगे, जो आदम के पूरी औलाद के सरदार होंगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को इस अंधेरे में नूर की एक किरण चमकी और हजरत शीश अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। फिर तमाम कायनात को रोशन कर दिया। ये रोशनी थी अल्लाह ताला के उस इनाम की जो अल्लाह ने अपने प्यारे बंदे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटे के रूप में अता किया था। दोनों इस इनाम को पाकर बहुत खुश थे। आपने इनका नाम शीश रखा। हजरत शीश अलैहिस्सलाम निहायत नेक अखलाक, खसलत, फरमाबरदार और अपने वालिद की तालीमात पर अमल करने वाले थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को वली अहद उत्तराधिकारी बना लिया और आपने वसीयत नामा लिखवाया। साथ ही आपको बहुत सी बातें बताई और अहद वो पैमान लिए दिन रात के औकात सिखाए। फरमाया, मेरे बेटे सुनो, हर घड़ी में अल्लाह की कोई ना कोई मखलूक इबादत करती है। फिर तूफान नूह के बारे में बताया। फरमाया, जमीन पर तूफान आएगा जो 700 साल ठहरेगा। वो किताब जिसमें वसीयत लिखवाई गई थी, इसे काबिल की औलाद से छिपा कर रखने का हुक्म दिया, क्योंकि आप जानते थे कि काबिल ने हाबिल को हसद की वजह से कत्ल कर दिया था। इसलिए हजरत शीश अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद को जो आपने वालिद की तरफ से हुक्म मिला, उसको काबिल और उसकी औलाद से खुफिया रखा गया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की तरफ जाने का वक्त आ पहुंचा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, रूह कब्ज़ कर लिए। फिर कफनाने के बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम जनाजे की नमाज पढ़ाई। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आपको नबुव्वत से सरफराज किया। आप पर 50 सहीफे नाजिल किए गए। आप अपने वालिद के नक्श कदम पर चले। आपने अपने वालिद पर नाजिल होने वाले सहीफों को भी जमा किया और इसमें जो अहकाम दिए गए थे उन पर पूरा अमल भी किया। आप कई साल खाना काबा में रहे और लगातार हज और उम्रा करते रहे। इसके अलावा आपने पत्थर और गारे से खाना काबा को तामीर भी किया। इस तरह आप अपने नबुव्वत के फराइज अंजाम देते रहे। जब आपकी उम्र 150 साल हुई तो आपकी शादी हजरत बिनते आदम से हुई, जिनसे आपकी यहाँ अनूश और नौमा एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। इसके बाद आप 500 साल और जिंदा रहे और आपकी यहाँ बहुत सी औलादें पैदा हुई। आप अपनी औलाद को बनु काबिल यानी काबिल की औलाद की तरफ जाने से रोकते रहे और इस बारे में उन्हें बराबर नसीहत भी करते रहे। वक्त गुजरता रहा, औलाद आदम परवान चढ़ती रही। औलाद आदम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसमें एक तरफ हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद थी और दूसरी तरफ काबिल की। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद मैदानी इलाकों में और काबिल की औलाद पहाड़ी पर आबाद हो गई। वक्त अपनी मंजिलें तय करता रहा। नई बस्तियां और जिंदगी गुजरने की नित नई चीजें इजाद होने लगी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे तो दूसरी तरफ काबिल की औलाद से तमाम बुराइयों की शुरुआत हो रही थी। शैतान अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। नस्ल आदम का इम्तिहान शुरू हो चुका था।